हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की नई बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर 9 फैमिली एंड कम्युनिटी। तो हमने फैमिली के बारे में तो पढ़ लिया। अब बारी है कि कम्युनिटी होती क्या है। कम्युनिटी को वैसे हम हिंदी में कहते हैं समुदाय, है ना, पर इसका भी मीनिंग अलग अलग है। जब आप अलग अलग रीजन की वजह से एक साथ आते हैं तब इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि इस पूरे संसार में सिर्फ हमारा ही घर है, हमारी ही फैमिली है। हम किसी ना किसी प्रकार से बहुत सारी फैमिलीज है जिनसे कनेक्ट है। अब जैसे आप स्कूल आते हो, ठीक है, अब आपके फ्रेंड्स भी स्कूल आते हैं। जैसे आपकी फैमिली है, आपके स्कूल के बच्चों की भी फैमिली होगी। तो कहीं ना कहीं कोई आपका बिल्कुल फेवरेट दोस्त होगा या टीचर होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप जाने अनजाने में उनकी फैमिली से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद देमसेल्फ बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड पीपल अराउंड देम। कि सिर्फ हम अपनी ही फैमिली से कनेक्ट नहीं होते, हमारे आसपास जितनी और भी कम्युनिटीज होती हैं, जितनी और भी फैमिलीज होती हैं, हम उनके साथ भी क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल में कॉल्ड बी अ कम्युनिटी। कि जो आसपास एक साथ कनेक्ट करके ग्रुप रहते हैं उनको हम कम्युनिटी बोलते हैं। बट अभी मैंने बताया कम्युनिटी का जो मीनिंग है वो डिपेंड करता है ना, कि आप किस वजह से, किस रीजन से इकट्ठे हुए हैं। अब देखो, आपके नेबर में, ठीक है, तरह तरह के लोग रहते होंगे, है ना, तरह तरह की फैमिलीज रहती होंगी, तरह तरह के कल्चर को फॉलो करती होंगी, तरह तरह के रिलीजन को मानती होंगी। अब उनके घर कोई फीस्ट है, कोई वेडिंग है, कोई इवेंट है, या वो कोई फेस्टिवल मना रहे हैं और आपको बुलाया है, तो देखो आप वहां इकट्ठे हुए। अब आपकी जैसी और भी फैमिलीज को बुलाया होगा, तो अब यहाँ पे एज अ कम्युनिटी आप इकट्ठा हुए उस इवेंट को, उस फेस्टिवल को, उस फीस्ट को, उस वेडिंग को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे आपका रीजन अलग हो गया। ऐसे ही जैसे आप विलेजेस के में जाओगे, तो अगर किसी एक के खेत में बुआई कटाई हो रही है या वहां हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे विलेजेस की और फैमिलीज हैं वो इकट्ठा होके उस लैंड की प्रिपरेशन में, सिंचाई में, और भाई बुआई है उसमें लग जाती है। तो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए किसी और पर्पज से। तो कम्युनिटी का जो मीनिंग है वो अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस रीजन की वजह से a group of member, a group of people connect हुआ है, ठीक है। So members of community comes together for various reasons like celebrating festivals, organizing feast, wedding and other events. In some villages, people come together to support each other with agriculture practice like land preparation, sowing and harvesting. Over time, communities often agreed upon some practice on the use of shared natural wealth and resources. अब इसी वजह से जो भी प्रकृति ने हमें कोई खजाना दिया है, प्रकृति ने हमें कोई उपहार दिया है या कोई रिसोर्सेज है, उसको भी यूज करने के लिए हम सभी क्या हो जाते हैं, एज अ कम्युनिटी इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे वाटर है ना, और लैंड है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब इन सभी को पे किसी एक इंसान का तो अधिकार नहीं है ना। पानी को नदियों से आ रहा है, चाहे तालाब से आ रहा है, चाहे वो नल से आ रहा है, तो हमने कम्युनिटी बना ली है, कुछ हमने रूल रेगुलेशंस बना लिए हैं कि ठीक है भाई, हम इसको ऐसे ऐसे यूज करेंगे और ऐसे ऐसे यूज नहीं करेंगे। दिस इज द केस विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज। अब इसी प्रकार से बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो साथ आई, है ना। अब देखो यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज मतलब ऐसे समुदाय जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, या दूर जो और शहरी है, विलेजेस है, उनसे दूर रहते हैं जंगलों में। टू सम extent these remains in case in village communities in rural India's today. Such practice we may call them rules, though they are rarely written down, have provided communities a secure access to resources. अब चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज होंगे या विलेज में रहने वाले समुदाय हो गए, अब वो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना के रखते हैं। हालांकि ये लिखे कहीं नहीं है, ज़्यादातर ये लिखे नहीं है, पर फिर भी वो एक तरीके से इन रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि इन रिसोर्सेज को पूरी कम्युनिटी यूज कर सके। But it also means that all families and individual within the communities have specific duties to perform. अब आपको ये तो पता है ना कि चाहे आप एक कम्युनिटी में रहो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं जो आपको निभानी ही है। अब टीचर्स हैं,
टीचर्स की अपनी ड्यूटीज़ है, आप हो आपकी अपनी ड्यूटीज़ है, आपका जहाँ तक कि अपनी फैमिली के लिए कुछ ड्यूटीज़ है, कुछ कर्तव्य है जो आपको निभाने हैं, लव केयर, आपको अफेक्शन दिखाना है। वहीं आपको अपनी सोसाइटी के लिए, इवन दो अपने देश के लिए भी कुछ ड्यूटीज़ को फुलफिल करना होता है। अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। अगर सब अपना अपना देखेंगे तो कम्युनिटी के लिए कोई देखेगा नहीं, समाज के लिए कोई देखेगा नहीं, तो ये सब चीज़ें जो इतनी स्मूथली आज चल रही है ना, तो ये सब चलेंगी नहीं, है ना। अब जैसे रेड लाइट है, ठीक है, अब ये हमने रूल बना लिया कि जब भी रेड लाइट होगी हम रुकेंगे। क्यों? साइड से कोई और गाड़ियां आ रही हैं, उनको भी तो रास्ता देंगे। अब ये देखो, आपने देखा ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कि दूसरा कैसे आएगा या उसको समय मिल रहा है, उसको रास्ता मिल रहा है, आप सिर्फ अपने धुन में हो। तो क्या ये चीज आराम से चल पाएंगी? क्या हम कभी भी स्मूथली एक रोड को क्रॉस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो कम्युनिटीज ऐसे ही काम करती है, कुछ रूल रेगुलेशन हमने बना रखे हैं ताकि हम अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को आराम से निभा सके, आराम से सारे काम कर सके, है ना। Don't miss out. Year after year, the region around the town of Jhabua in Madhya Pradesh suffered from an acute water crisis. अब देखो ये कम्युनिटीज आपस में पास में कैसे आती है। तो यहाँ पे हमें मध्य प्रदेश में एक झबुआ, एक रीजन है, एक क्षेत्र है, उसके बारे में बताया गया कि वहाँ पे भाई एक वक्त ऐसा आया कि पानी की बिल्कुल शॉर्टेज हो गई, पानी मिल ही नहीं रहा था। Following their Halma tradition of coming together to support any individual or family in times of crisis, the Bhil community decided to plant thousands of trees in hundred of villages. अब यहाँ पे जो कम्युनिटी है, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो है भील कम्युनिटी, ठीक है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो हलमा करेंगे, मतलब एक ट्रेडिशन है उसको फॉलो करेंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हजारों की संख्या में, उन्होंने 100 की संख्या में गाँव में पेड़ लगाए, ठीक है, कुएं बनवाए, जगह जगह उन्होंने पानी के स्रोतों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। द भील्स ऑल्सो डग मैनी ट्रेंचेस टू कंजर्व रेन वाटर, क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। अब उन्होंने ठान लिया कि जो ये वाटर क्राइसिस हुए हैं इसमें हमारी गलती है, तो हम उन गलतियों को सुधारेंगे। जगह जगह ऐसी, मतलब ऐसे टैंक बनाएंगे, जगह खोद के उसको सीमेंटेड करके या कैसे भी करके, ताकि जो बारिश का पानी है वह इकट्ठा हो सके। और जितने भी पानी को हार्वेस्ट करने के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन्होंने क्रिएट किए, ताकि जो ये शॉर्टेज हुई है ना पानी की, कि पीने को पानी नहीं है, देखने तक को पानी नहीं है, ये शॉर्टेज उन्हें कभी भी फेस आगे नहीं करनी पड़े। दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क। अब देखो कुछ ऐसी ड्यूटीज होती है जिनका हमें कुछ पैसा नहीं मिलता। अब जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब इसका हमें ये थोड़ा ना कि हमें पैसा मिल रहा है या आप हमें पेड कर रहे हो, नहीं, ये तो हमें अच्छा लग रहा है ताकि हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की हेल्प कर सके। ऐसे ही समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिलता काम करने का, या वो काम के लिए पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट वो अपनी ड्यूटीज को जानते हैं कि देखो जैसे हमारी फैमिलीज के प्रति हमारी ड्यूटीज है, कुछ कर्तव्य है, ऐसे हमारी सोसाइटी के प्रति भी है। एंड द एनवायरमेंट, अब देखो चिपको मूवमेंट हुआ था, ठीक है, कितने सारे लोगों की जान गई, हाँ, बट उन्होंने क्या किया कि अगर हम आज एनवायरमेंट को नहीं बचाएंगे तो कल क्या होगा, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। अब वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कितने सारे, मतलब वाटर को बचाने के लिए कितने सारे मूवमेंट होते रहते हैं। अब उन लोगों को कोई सरकार या कोई पैसा थोड़ा दे रहा है कि आप क्यों मूवमेंट चला रहे हो, बट वो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज आज हमारे लिए अवेलेबल है हमारे बच्चों के लिए तो रहेगी नहीं। तो कुछ चीजें हमें ऐसा नहीं है जिनसे पैसे मिले, बट वो हमारी ड्यूटीज होती है जो हमें निभानी पड़ती है। इन द हलमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व मदर अर्थ। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हर प्रकार की चीज का उद्देश्य होता है। अगर आप पढ़ रहे हो उसका भी उद्देश्य है ना। अगर आप कोई काम सीख रहे हो तो उसका भी कोई उद्देश्य है, इसलिए आप कोई काम सीख रहे हो। तो यहाँ इस हलमा का क्या उद्देश्य था कि अपनी जो मदर अर्थ है, मतलब हम अपनी धरती को अपनी माँ समझते हैं और माँ को सर्व करने के लिए हमने ये मूवमेंट चलाया। In 2019, Shri Mahesh Sharma of Shiv Ganga movement was honored with the Padam Shri Award for his transformational work with the Bhil communities. अब देखो हर एक चीज का, हर कम्युनिटी का कोई ना कोई लीडर होता है, तो यहाँ लीडर थे श्री महेश शर्मा, ठीक है।
और इस मूवमेंट का नाम था शिव गंगा मूवमेंट। अब इनको 2019 में पद्मश्री दिया गया क्योंकि इन्होंने इतना फैबुलस काम किया कि जो पानी की क्राइसिस चल रही थी ना उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि बहुत सारे विलेजेस ने भी इस वाले प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट के भी आंख नाक कान सब खुल गए कि देखो अगर ऐसा नहीं है कि कहीं पैसे ही खर्च किए जाए तब जाके सब काम होगा, कुछ चीजें कम्युनिटी के साथ मिलके भी हम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल भी सेट किया, अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको भी सोल्व कर दिया और बहुत सारे लोगों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में सामने आए। ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड ऑफ 2015, अब भाई 2015 में चेन्नई में बहुत बुरी प्रकार की फ्लड आई थी, मतलब पूरा बाढ़ आ गया था। रोड टर्न टू रिवर एंड पीपल कुड नो लॉन्गर मूव अराउंड। इतना हर जगह पानी पानी था, आप कुछ नहीं देख सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वर क्लोज, सर्विसेज इंटरप्टेड। वहां ना कुछ गाड़ियां चल रही है, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, कुछ नहीं हो रही। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स भी बंद थे। मैनी प्राइवेट ग्रुप्स इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, अब होते हैं ना जिनके पास थोड़ा सा भाई उनका बैकअप अच्छा होता है, तो कुछ प्राइवेट ग्रुप्स थे, कुछ स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खाना बनवाना स्टार्ट किया और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जो लोगों को उनकी जरूरत थी। अब ये सिनेरियो तो आपने कोविड में भी देखा होगा कि जहाँ भाई लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे तो बहुत सारी ऐसी हस्तियां थी जो आगे आई, उन्होंने उनको घर पहुंचाने में मदद की, हमारी सरकार ने मदद की। उनको खाना नहीं मिल रहा था तो गरीबों को या जिनको जरूरत थी खाने की उनको फ्री खाना पहुंचाया गया, है ना। जिनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही थी उनको मेडिकल फैसिलिटी दी गई। तो खाना, और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ तक कि जितनी भी हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो यही तो कम्युनिटी हमें सिखाती है कि जब जरूरत पड़े, जब हमारे कम्युनिटी को हमारी जरूरत पड़े, हमारे इंडिया को हमारी जरूरत पड़े, हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े, तो हम वहां खड़े हों, हम अपनी ड्यूटीज को पूरे दिल से निभा सकें। क्योंकि सभी जब ग्रो करते हैं ना तभी डेवलपमेंट होता है, किसी एक के ग्रो करने से कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता। There are many more such examples of people coming together to do something for the benefit of the community without expecting anything in return. Have you heard of any? अब देखो, आप अपने आसपास भी बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, यहाँ तक कि अब तो हम अपने आसपास जहाँ रहते हैं ना वहाँ बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सुबह पूरा भर के खाना बना के लेके आते हैं और जितने भी नीडी लोग हैं उनको खाना बांटते हैं। तो ऐसी तो आपने भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो उनको कुछ नहीं चाहिए, वापस में रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, पर वो हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं। द रियल लाइफ स्टोरीज अबाउट इलिस्ट्रेट कम्युनिटी इन अ रूरल कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ अर्बन कॉन्टेक्स्ट। अब देखो, ग्रामीण समुदाय की तो हमने बहुत सारी कहानी सुनी है कि वहाँ के लोग आपस में हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब एक और स्टोरी सुनते हैं जो है अर्बन के रिलेटेड, कि यहाँ शहरों में भी ऐसा होता है कि लोग अलग अलग तरीके से अपनी ड्यूटीज को कैसे निभा रहे हैं। सो लेट अस सी एन एग्जांपल फ्रॉम अनदर रियल लाइफ स्टोरी। अब ये भी जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। देखिए वो किसके, तो ये हलमा है जहाँ उन्होंने जगह जगह पेड़ लगाए हैं, कुएं खोदे हैं, ठीक है। More than 20 years ago, in the area of Ahmedabad, Kamal Parmar, owner of a small auto fabrication workshop, noticed a group of underprivileged children on the street. Some had dropped out of school. अब आ जाते हैं गुजरात में, अहमदाबाद की एक स्टोरी है। 20 साल पहले की बात है। एक ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक है कमल परमार। उन्होंने देखा कि उनकी स्ट्रीट पे बहुत सारे छोटे बच्चों का ग्रुप है जिनको पढ़ाई लिखाई का कोई सामान नहीं मिल रहा, जो स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो वो बहुत टाइम से कुछ चीजें नोटिस कर रहे थे। अब कमल जी ने क्या किया, कमल जी ने ट्यूशन देना स्टार्ट किया कि अब उनको जो चीज आती थी, जो स्किल उनके अंदर थी वही पे काम किया उन्होंने उन बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट किया, गैदरिंग करना स्टार्ट किया, उनको बताया कि एजुकेशन के और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब उन्होंने ट्यूशन स्टार्ट किया 5:30 बजे से 9:30 बजे तक रोज, और वो रोज बिना नागा हर रोज रेगुलर क्लास लेते थे, और जो बच्चे थे उनको खाना तक भी प्रोवाइड होता था। तो देखो, सबसे पहले हमारी नीड है कि हमारे पेट में खाना जाना चाहिए, ठीक है। तो अब उन बच्चों की खाने की जो नीड थी वो कंप्लीट हो रही थी।
पढ़ लिख के उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। अब ऐसे करके धीरे धीरे 150 ऐसे बच्चे थे जो रोज क्लास अटेंड करते थे, और उन जो लेसन्स वो जो कमल जी पढ़ाते थे उनको पूरा डीपली इंटरेस्ट से पढ़ते थे। A few teachers from a local school noticed the classes and joined the teacher for a while. अब देखो होता है ना कि जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है या कोई हमारे कम्युनिटीज़ में भी कोई साफ सफाई का काम चल रहा हो तो हम भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाते हैं, वॉलंटियर करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारे टीचर्स आए, उन्होंने भी कुछ समय के लिए वहां पढ़ाना स्टार्ट किया। वन ऑफ देम ऑब्जर्व दीज चिल्ड्रन डू नॉट गेट प्रॉपर बेंचेस टू सिट ऑन, हैव नो साइलेंस जोन क्लासरूम्स एंड द व्हीकल पासिंग बाय मेक लोड्स ऑफ नॉइज, येट दे पे ऑल देयर अटेंशन टू व्हाट द टीचर्स टेल देम। अब वहां पे एक और टीचर थे, मतलब एक और इंसान थे, उन्होंने नोटिस किया कि देखो ये बच्चे धरती पे बैठ के पढ़ रहे हैं, इनके पास तो प्रॉपर बेंचेस भी नहीं है ताकि ये बैठ के पढ़ सके, और हमें तो अपने कमरे में भी शांति चाहिए होती है कि कोई मत बोलो, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। वो रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, व्हीकल की आवाज आ रही है, किसी और ची चाक हर प्रकार की आवाज आ रही है, बट वो बच्चे जो उन्हें पढ़ाया जा रहा था पूरी अटेंशन के साथ पढ़ रहे थे। इस बात ने तो उस इंसान का बिल्कुल कहते हैं दिल छू लिया इस बात ने। द लव एंड द अफेक्शन आई गोट फ्रॉम देम वॉज अनबिलीवेबल। अब वो सर कहते हैं कि भाई मुझे जो प्यार जो स्नेह उन बच्चों से मिला वो तो अविश्वसनीय था। मतलब वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि भावुक हो गए कि ऐसे बच्चे हैं इस दुनिया में जिनको ज़रूरत है, और आज हमारे टाइम में हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें फिर भी उस चीज़ की कोई कदर ही नहीं है। सम ओल्डर चिल्ड्रन हु वर अटेंडिंग रेगुलर स्कूल आल्सो जॉइंड एज वॉलंटियर टू टीच इन कमल्स क्लासेस। और बहुत सारे बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे जो पढ़ लिए थे या वो स्कूल जाते थे, उन्होंने भी वहाँ पे वॉलंटियर करना स्टार्ट किया कमल जी की क्लासेस में। वन ऑफ देम रिमार्क वी वेंट देयर टू टीच, इंस्टेड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। अब वहाँ एक स्टूडेंट ने बोला कि भाई मैं तो वहाँ पढ़ाने गया था, पर वहाँ जाके तो मुझे ही बहुत कुछ सीखने को मिला कि देखो चाहे कुछ भी हो, अगर आपके मन में एक उद्देश्य है, अगर आप कुछ करना है, तो चाहे भले कैसी भी कंडीशंस हो, चाहे आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अगर आपको कुछ उद्देश्य प्राप्त करना है तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे देखो ये सिखा रहे हैं बच्चों को कमल जी। डिस्कस दिस स्टोरी इन योर क्लास, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द कम्युनिटी डज इट रिवील। अब आप लोग इस बात को डिस्कस करो कि जो कमल जी ये काम कर रहे हैं तो उनका सोसाइटी के प्रति कैसा एटीट्यूड, कैसा नजरिया दिखता है हमें। सो इट रिवील्स द इंक्लूसिव नेचर ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी। अब यहाँ पता चलता है कि कमल जी चाहते हैं कि अगर मेरा विकास हुआ है तो मेरे साथ साथ और लोगों का भी विकास हो। We can include the people who do not have basic facilities in mainstream society by helping them with our available skills and resources। कि हाँ होता है कि बहुत सारे ऐसे संसार में लोग हैं जिनको वो बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल सकती, बट हमारा तो कोई फर्ज बनता है ना कि हमें कोई स्किल आती है या हमारे पास कोई रिसोर्सेज है तो उसकी वजह से हम इस सोसाइटी की हेल्प कर सके। अब देखो कमल जी को पढ़ाना आता था तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को पढ़ाया ना, उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने उनको वॉलंटियर किया। अब ये बच्चे तो सीख ही रहे थे, इनकी कड़ी मेहनत से, इनकी लगन से और भी लोग सीख के जा रहे थे, है ना। What values get reflected in कमल परमार्स इनिशिएटिव। अब जो कमल परमार जी ने ये इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया उससे क्या वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती है। सो द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस इनिशिएटिव। कि भाई सोसाइटी के प्रति हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई जिम्मेदारी है, वो भी हमें फुलफिल करनी चाहिए। थिंक अबाउट दोज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अच्छा अंडर प्रिविलेज क्या होता है, वो लोग या वो बच्चे जिनको वो बेसिक नीड की चीजें भी नहीं मिलती। डू यू थिंक सोसाइटी हैज बीन अनफेयर टू देम। क्या आप समझते हो कि सोसाइटी में साथ अनफेयर है। तो देखो ये तो एक सिंपल सी बात है, अगर सभी बराबर हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई किसी की हेल्प भी करेगा, किसी की फर्क भी पड़ेगा। सो आंसर यही है, इनइक्वालिटीज विच वी नोटिस अराउंड अस आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी। अब ये कुछ बैरिगेटर्स हैं जो सोसाइटी ने ही खुद क्रिएट कर रखे हैं। दिस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोटेशन ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम अदर ग्रुप इन द सोसाइटी, डिफरेंट स्टेटस एंड रोज आर एसेंशियल फॉर स्मूथ रनिंग फॉर द सोसाइटी, बट दीज स्टेटस रोज आर डिसाइडेड बाय द सोसाइटी डेट शोज इनइक्वालिटी। अब देखो कुछ चीजें ना ऐसी है जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते,
ठीक है, जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये बैरिगेटर्स हैं, ये हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपके पास समय है और उस समय रहते रहते आपने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो देखो वो समय निकल जाएगा। फिर आपको अपनी लाइफ कैसे जीना है वो तो फिर आपको ही पता है ना। तो कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, हाँ किसी में पोटेंशियल होता है बट वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते या उस स्किल को सीख नहीं पाते, तो इनइक्वालिटीज़ तो क्रिएट हो ही जाती है। पर देखो अब जो चीज़ है सोसाइटी में उसके हिसाब से तो हमें चलना पड़ेगा। बट जहाँ तक हो सके अपना कंट्रीब्यूशन पूरा देना चाहिए। अगर आपको पढ़ाना आता है तो आप पढ़ाइए, आपके पास इतना है कि आप किसी को दे सकते हैं, कुछ उनको रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकते हैं तो आप उनको वो चीज़ें अवेलेबल करवाइए, है ना। तो ये इनिशिएटिव तो आपके हाथ में है। वट शुड सोसाइटी डू टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रंस गेट एक्सेस टू एजुकेशन? सोसाइटी क्या कर सकती है इस चीज़ में? सो इंक्रीज एजुकेशन फंडिंग, एजुकेशन फंडिंग को बढ़ाया जा सकता है। रिड्यूस रीजनल एंड सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, की भाई जो ये तरह तरह के डिस्पैरिटीज हैं कि आप अलग ग्रुप से हो, आप अलग ग्रुप से हो, इसको खत्म कर सकते हैं। इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंश्योर दैट डिजिटल डिवाइड इज एड्रेस, डेवलप अल्टरनेट एजुकेशन मॉडल्स। अब देखो तरह तरह के हम आज हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, ये है डिजिटल एरा, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि अब आप चाहे किसी भी कोने में बैठे हो, आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा क्या है कि सरकार भी इनिशिएटिव ले सकती है कि भाई जो वाईफाई नहीं लगवा सकते उनके लिए वाईफाई का अरेंज करवा सकते हैं। पढ़ाई के मोड जो मॉडल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। स्कूल है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो सकता है, फ्री में एजुकेशन हो सकती है, उनको खाना भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि खाना होगा तो बच्चे वहाँ पढ़ने भी आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो सोसाइटी भी कर सकती है और सरकार भी कर सकती है। न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हैव ऑल्सो एमर्ज्ड इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। अब देखो 30 या 40 सालों से अलग अलग प्रकार की सोसाइटी और आ रही, कम्युनिटीज और भी आ रही है, जिनको हम कहते हैं वेलफेयर एसोसिएशन इन मैनी अर्बन एरियाज आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटीज। अब हमारे यहाँ भी आपने देखा कई प्रकार की सोसाइटी बनी हुई है ना, उनके भी कुछ रूल है, रेगुलेशंस है। सो दोज कुड बी रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखो हमने कई बार देखा है कि अगर हमारे यहाँ कूड़े की कोई समस्या है ना, वेस्ट को मैनेजमेंट करने का है, तो उसकी कम्युनिटी अलग है। साफ सफाई का ध्यान रखने वाली कम्युनिटी अलग है। जो पेट है उनकी देखभाल करने की कम्युनिटी अलग है। उनको भी तो हम कम्युनिटीज ही बोलते हैं, एसोसिएशंस बोलते हैं, ये भी तो हेल्प ही कर रही हैं हमारी। सो पीपल लिविंग इन कम्युनिटीज पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखो ये भी किसी कम्युनिटी के ही मेंबर्स हैं जो किसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वो तो ये बहुत सारे लोग हैं, कम्युनिटी के ही लोग हैं, है ना, और ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी या उसका कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं किसी रीजन से, इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटीज बोलते हैं। कम्युनिटीज आर अल्टीमेट इंटरडिपेंडेंट, ये आपस में दूसरा डिपेंडेंट होती हैं। द सेम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंस्टेंस वेल डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग कम्युनिटीज फॉर सप्लाईज एंड ऑल्सो ऑन म्युनिसिपल वर्कर्स टू हैंडल वेस्ट इन आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। एवरीवन डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटीज। अब ये कहा जा रहा है कि कोई भी कम्युनिटीज अकेले हर चीज नहीं करती। अगर यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की कोई कम्युनिटी है तो ये म्युनिसिपल से कनेक्ट होगी, म्युनिसिपल वर्कर से कनेक्ट में होंगे, जो यूनियन है उससे एसोसिएशन में होंगे। तो ये सभी आपस में क्या है? रिलेटेड है। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सोसाइटी का कि हर इंसान किसी न किसी प्रकार से दूसरे इंसान पे डिपेंड है ना, तभी तो सोसाइटी स्मूथली काम करती है। अब हमारे स्कूल है, स्कूल में भी तो कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है भाई, टीचर्स है, प्रिंसिपल है। स्कूल में कुछ काम करवाना है तो उसकी कम्युनिटी अलग होगी, या स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई आर्ट कम्युनिटी है, कोई साइंस कम्युनिटी है, कोई अलग कम्युनिटीज बन रही है। स्कूल में अगर कुछ और भी नई चीज करवानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर करवाना है, तब भी अलग अलग कम्युनिटीज को कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है और सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है, सारी कम्युनिटीज है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। Make a list of all people outside your family that are supporting you through their work in one way or another. अब आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपको या आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रही है ना, किसी ना किसी प्रकार सपोर्ट करे। तो टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, हमारे सहपाठी हो गए, है ना। तो टीचर्स हमें नॉलेज और गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। डॉक्टर नर्सिस है, वो थेरेपिस्ट है, वो इंश्योर करे कि हम बिल्कुल वेलबींग रहे, हमारी हेल्थ ठीक रहे। जो हमारे आसपास के सहपाठी है वो हमारे इमोशनल सपोर्ट बन रहे हैं, हमें एनकरेज करते हैं। और आप ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में लिख सकते हैं भाई, हमारी हाउस हेल्पर है या और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें किसी ना किसी प्रकार से हमारी मदद करते हैं।
We know understand that community is a flexible concept. A few more example. अब मैंने अभी बताया community एक सिर्फ वर्ड नहीं है, इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इसके मीनिंग है. अब यहाँ पे आपने जाति भी पढ़ा होगा, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, है ना. जाति को भी कम्युनिटी बोलते हैं कि इस कम्युनिटी का इंसान है, ये उसका है, ये उसका है. सो अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन common work or interest, especially a smaller group may also be called a community. किसी भी रिलीजियस को मानने वाले, किसी भी रीजन में रहने वाले, है ना, किसी क्षेत्र में रहने वाले, किसी एक प्रकार का काम करने वाले लोगों को भी हम कम्युनिटी बोलते हैं. जैसे मुंबई पारसी कम्युनिटी हो गया, चेन्नई सिख कम्युनिटी हो गया, अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी हो गया. मतलब कम्युनिटी का वर्ड है कि बहुत सारे लोग एक ग्रुप में कनेक्टेड हैं और उनके जो पर्पस है, जो उनका रीजन है, वो डिफरेंट है ना. कम्युनिटीज के कई प्रकार की जो कंसेप्ट है ना. तो केरला साइंटिफिक कम्युनिटी हो गया. हमारे स्कूल में आपने देखा होगा कि आर्ट कम्युनिटी है, बायो कम्युनिटी है ना. द विलेजेस फार्मिंग कम्युनिटी हो गई, है ना. अब जो लिस्ट है ये एंडलेस है. तरह तरह की कम्युनिटी हो सकती है. कोई साफ सफाई करने वाले हैं, कोई यूनियन कम्युनिटी है, हर प्रकार की. नेशनल कैडेट क्रॉप है, नेशनल सर्विस स्कीम्स हैं, ड्रामा, साइंस ड्रामा क्लब, ये कम्युनिटी, वो कम्युनिटी. आप भी अगर अखबार भी पढ़ोगे ना, उसमें भी आप 70 तरह की कम्युनिटीज के बारे में पढ़ लोगे. तो कम्युनिटी का जो वर्ड है वो अलग अलग, मतलब ये फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है. अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग यूज है. वट टाइप ऑफ कम्युनिटी आर यू पार्ट ऑफ. अब आप अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि आप किस कम्युनिटी का पार्ट हो. तो देखो, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है वो कौन सी है? एजुकेशन कम्युनिटी है ना. भाई हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमारा एकेडमिक में इंटरेस्ट है, तो हम कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड हो गए? हम हो गए एजुकेशनल कम्युनिटी से रिलेटेड. इज देयर अ क्लब डेट यू आर अ पार्ट ऑफ स्कूल? हो सकता है आप आर्ट क्लब से हो सकता है आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो. सो येस, आई एम द पार्ट ऑफ आर्ट क्लब इन माई स्कूल. अब फंक्शंस क्या होते हैं इसके? सो अ स्कूल आर्ट क्लब इज अ ग्रुप, फन ग्रुप वेयर किड्स कम टुगेदर टू क्रिएट आर्ट, लर्न न्यू टेक्निक्स एंड एक्सप्लोर द एक्टिविटीज, क्रिएटिविटीज. आप लिख सकते हो कि मैं साइंस क्लब से भी हूँ. क्यों? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. तो आप यहाँ अपने हिसाब से भी अपना क्लब या अपना जो पार्ट है वो डाल सकते हैं. अब हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो फैमिली है वो फाउंडेशन है किसकी? ह्यूमन सोसाइटी की. भाई फैमिली तो सोसाइटी है ना. आइडली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर इन देयर मेनी ड्यूटीज एंड टास्क. अब हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हर प्रकार से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ है, अपने अपने काम है ना. मम्मा का अलग काम है, पापा जी का अलग काम है, दादा दादी की अलग अपनी ड्यूटीज़ हैं, बच्चे अपना रोल अलग प्रकार से निभाते हैं. तो ये सभी मिलकर फैमिली बना रहे हैं और हम फैमिली किसका हिस्सा है? ह्यूमन सोसाइटी का. कम्युनिटी इज अ बिगर यूनिट. अब कम्युनिटी क्या है? एक बड़ा यूनिट है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे लोग ग्रुप्स में कनेक्ट है. ऑल्सो इम्प्लाइज दैट पीपल डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट ईच अदर. कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज. देयर आर मैनी काइंड ऑफ कम्युनिटीज. भाई कम्युनिटी के अलग अलग तरीके हैं इसको बताने के, और कम्युनिटी के तरीके भी अलग अलग है काम करने के. अल्टीमेटली कम्युनिटीज आर इंटरडिपेंडेंट. ये तो हमें पता है कि जितनी भी कम्युनिटीज है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्रित है. अब क्वेश्चन से कर लेते हैं. क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट. व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स यू फॉलो इन योर फैमिली एंड नेबरहुड? व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? अब देखो, फैमिली में भी रहने के कुछ रूल्स हैं, नेबरहुड में कुछ रहने के रूल्स हैं. वे क्यों हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है? सो हेल्पिंग विद हाउस होल्ड चोर्स. अब देखो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो तो आपको निभानी होगी. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मम्मा ही काम करेंगे पूरे दिन या पापा ही काम करेंगे. आप भी तो है ना, आपको भी तो हेल्प करानी है. सो हेल्पिंग विद हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के काम में हेल्प कराना. सो दीज टीचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंश्योर दैट द स्मूथ रनिंग ऑफ द हाउस होल्ड. कि देखो, अगर मम्मी पापा का काम समय पे पूरा हो जाएगा आपकी हेल्प से, तो आपको भी तो समय दे पाएंगे, है ना. रिस्पेक्टिंग एल्डर्स. अब हम क्या करेंगे? अपने बड़े बुजुर्गों की जो रिस्पेक्ट है उसका ध्यान रखेंगे. दिस फोस्टर रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन जनरेशंस. की भाई जो हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची, जितने भी रिलेशंस हैं उनके साथ क्या होगा? हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं. कीपिंग नॉइज लेवल लो एट नाइट. अब देखो, सोसाइटी के लिए हम क्या करेंगे? भाई ऐसा नहीं है कि हमें गाने सुनने का मन है, हम तेज तेज गाने बजा रहे हैं, चाहे दूसरा कितना डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे दूसरे का अगले दिन पेपर हो. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. सो दिस एंश्योर दैट एवरीवन इन द नेबरहुड कैन स्लीप पीसफुली. नॉट लिटरिंग. अब यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फैलाना.
कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स हेल्थ एंड वेलबींग। आपको पता है जब आपके घर में कोई आके कूड़ा फेंकता है आपको कितना गंदा लगता है, तो जो बाहर है हमारा नेबरहुड है वो भी ऐसे ही है, ठीक है। कोई भी देखेगा उसको गंदा ही लगेगा कि इस इंसान ने कूड़ा फैलाया, तो हमें यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना। सो दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रमोट हार्मनी, बैलेंस बना के रखते हैं, कोऑपरेशन सहयोग बनाते हैं, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्पिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज फंक्शन स्मूथली। डू यू थिंक सम रूल्स आर अनफेयर टू अ फ्यू पीपल इन द फैमिली और कम्युनिटीज? क्या कभी आपने सोचा कि कुछ रूल्स ना फैमिली का कोई मेंबर हो या कम्युनिटी हो उनके लिए अनफेयर है? भाई जैसे सबके लिए संडे है, मम्मी के लिए कोई संडे नहीं होता, तो कभी महसूस नहीं होता कि फैमिली कम्युनिटीज में कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं जो अनफेयर है? हाँ जी, हो सकते हैं। so sometimes certain rules can feel unfair to specific family or communities members. For example, ओल्डर सिबलिंग्स में हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़े भाई बहन होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। वाइल यंगर चिल्ड्रन माइट गेट मोर एजेंसी, अदर सिबलिंग्स में फील दे हैव टू टेक नो मोर वर्क और लुक आफ्टर यंगर सिबलिंग। अब बहुत सारे ऐसे बड़े बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा मैं अगर ना रहूँ, मैं घर से कहीं बाहर जा रही हूँ, तो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना। कई बार बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन का काम भी कराते हैं, उनकी जितनी भी छोटी मोटी नीड हो तो उनका ध्यान रखते हैं। तो ओल्डर सिबलिंग्स में हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जेंडर स्पेसिफिक रोल, अब हमारी कम्युनिटीज़ में ना चीज़ें कुछ जेंडर स्पेसिफिक रोल की है कि कुछ सर्टेन ऐसे काम है जो औरतों के लिए नहीं है, कुछ ऐसे काम है जो आदमियों के लिए नहीं है। सो इन सम फैमिलीज और कम्युनिटीज सर्टेन टास्क मे बी असाइंड बेस्ड ऑन जेंडर विच कैन फील अनफेयर एज ऑल फैमिली मेंबर्स आर इक्वली कैपेबल ऑफ हेल्पिंग आउट। अब देखो ये बताओ, खाना बन रहा है, क्या उस खाने को पता है कि खाना बनाने वाला आदमी है या औरत है? नहीं ना। तो हमने खुद ही सोसाइटी ने जितने जेंडर बेस बना दिए कि भाई औरतें खाना बनाएंगी, आदमी बाहर काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं, उस काम को क्या पता उसको करने वाला कौन है? तो ये सब किसने बनाए हैं? हमने तो बनाए हैं ना। तो ये क्या है? अनफेयर रूल्स ही तो हो गए। It's important to have discuss within families or communities to make sure rules are fair, everyone is treated equally. तो हमें ये कुछ डिस्कस करने चाहिए कि जो रूल्स हैं वो सभी के लिए फेयर हो और सभी को इक्वली ट्रीट किया जा सके। Describe several situations that you have observed where community support make a difference. क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि सारी कम्युनिटीज मतलब कुछ दिक्कत हुई, सब ने सपोर्ट किया और कोई चेंजेस आया? तो हाँ, हम लिख सकते हैं इसके बारे में। सो हेल्पिंग ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, जब भी भाई कोई फ्लड आया है, स्ट्रॉम है, तो क्या होता है, बहुत सारे जो कम्युनिटीज वो आपस में इकट्ठा होती है, वो टुगेदर क्या ऑफर करती है? फूड, शेल्टर, हेल्प रीबिल्ड होम्स एंड दिस शो द पावर ऑफ टीम वर्क। ऑर्गेनाइजिंग आर नेबरहुड क्लीन अप, कि भाई हमारे आस पड़ोस में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, तो पीपल इन द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज अ डे टू पिक अप ट्रैश एंड प्लांट ट्रीज, इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप। अगर आप कभी भी देखोगे और देशों में, तो वहाँ क्या होता है, एक तरीके का क्लीनेस सिस्टम चलाया जाता है कि जितने भी हमारे आसपास का एरिया है, चाहे वो जंगल है चाहे वो स्ट्रीट है, जो ये बाहर देश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक दिन बनाते हैं और नंबर लगा देते हैं कि इस बार इन लोगों का नंबर आएगा, अगली बार नेक्स्ट लोगों का नंबर आएगा, और वो पूरे उस एरिया को साफ करके आते हैं। पहले ही ढूंढ लेते हैं कि ये वाला एरिया गंदा है और इसको अब की बार साफ करके आएंगे। तो इससे क्या होगा भाई, साफ सफाई तो होगी ही और जो लोग हैं वो आपस में कनेक्ट भी होंगे। फंड रेजिंग फॉर अ फैमिली नीड, अगर आपने देख लिया कि कोई फैमिली है और उसको हेल्थ के लिए या खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, कोई कोई उनकी आवश्यकता है, तो आप फंड भी कर सकते हैं। सो वेयर अ फैमिली फेसेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू इलनेस और जॉबलेस, नेबर्स कम टुगेदर टू रेज मनी प्रोवाइडिंग मच नीडेड सपोर्ट, कि ऐसे करके हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर हो गया, क्लीन अप कैंप हो गया, या किसी की फैमिली को नीड है उसके लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए फंड रेज कर दिया। सो दी सिचुएशन शो हाउ कम्युनिटीज एफर्ट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड प्रैक्टिकल हेल्प व्हेन इट्स मोस्ट नीडेड। अब देखो ऐसा नहीं है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि आप तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन या आंसर्स लिख पाते हैं, ये तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। बच्चा आपने सिर्फ इसके वर्ड देख लिए कि भाई ये बड़ा है, हालांकि बड़े नहीं है, आप इनको देखोगे तो इनमें कुछ है ही नहीं, ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बताने के लिए है कि आप यहाँ से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लीजिए, उनको रिमाइंड कर लीजिए और बाद में आप खुद से उसको लिख दीजिए।
आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।